स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने पदार्थ के भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा की थी। आज हम पदार्थ के भौतिक अवस्थाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा को समझते हैं। हमारे आसपास की हर वस्तु जो स्थान घेरती है यानी कि स्पेस ऑक्यूपाइज करती है, जिसका द्रव्यमान यानी कि मास होता है, वह पदार्थ या मैटर है। जैसे बुक्स हो गए, एयर, वाटर, ये सभी पदार्थ के उदाहरण हैं। इस परिभाषा में एक शब्द आया है द्रव्यमान यानी कि मास। इसका मतलब क्या होता है? द्रव्यमान किसी वस्तु में मौजूद पदार्थ की मात्रा को कहते हैं। यह कभी नहीं बदलता और सेम रहता है, चाहे वस्तु अर्थ पर हो या चंद्रमा पर। द्रव्यमान दोनों जगह एक समान रहेगा। या यूँ कहें कि द्रव्यमान का मतलब है कि किसी वस्तु में कितना पदार्थ भरा हुआ है। द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग हैं। अब हम बात करेंगे स्टेट ऑफ मैटर की। जब हम अपने आसपास देखते हैं, हम पाते हैं कि पदार्थ अपने 3 रूप में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। चलिए इन तीनों को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ठोस अवस्था की, यानी कि सॉलिड स्टेट की। सॉलिड का एक फिक्स या निश्चित शेप होता है और एक फिक्स आयतन भी होता है। इसके पार्टिकल या कण एक दूसरे के बहुत पास होते हैं और उनके बीच का आकर्षण बल या अट्रैक्शन फोर्स बहुत मजबूत होता है। इसी वजह से सॉलिड आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें कंप्रेस नहीं हो पाते हैं। सॉलिड के कुछ उदाहरण हैं: बुक्स हो गया, स्टोन यानी कि पत्थर, पेन, ये सभी सॉलिड के उदाहरण हैं। पदार्थ की अगली अवस्था है द्रव अवस्था, यानी कि लिक्विड स्टेट। लिक्विड का वॉल्यूम यानी कि आयतन तो फिक्स होता है, लेकिन उसका कोई फिक्स शेप या आकार नहीं होता है। वो जिस भी कंटेनर में डाले जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। जैसे 20 लीटर पानी को हम किसी भी बर्तन में डालें तो उसका आयतन 20 लीटर ही होगा, लेकिन उसका आकार बर्तन के आकार की तरह ही हो जाएगा। लिक्विड के जो पार्टिकल हैं सॉलिड की तुलना में बहुत थोड़ा सा दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही पास होते हैं और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा दूर होते हैं। और लिक्विड के पार्टिकल थोड़ा मूव कर सकते हैं, जैसे दूध, पानी, तेल हो गई। ये सभी लिक्विड के उदाहरण हैं। पदार्थ की तीसरी अवस्था है, यानी कि अगली अवस्था है गैस अवस्था, यानी कि गैसियस स्टेट। गैसेस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होता है, यानी कि आकार डेफिनेट नहीं होता, और ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। वो जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं और वॉल्यूम भी उसी बर्तन के अनुसार पूरी तरह से बर्तन को भर देते हैं। वॉल्यूम भी उसी बर्तन के अनुसार कम या ज़्यादा होते रहते हैं और उसी बर्तन का आकार ग्रहण भी कर लेते हैं। गैसों के पार्टिकल एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और बहुत तेज़ी से मूवमेंट करते रहते हैं और इसे बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। जैसे हवा एक गैस है, ऑक्सीजन, एलपीजी गैस, ये सभी गैसों के उदाहरण हैं। आज के वीडियो में हमने जाना पदार्थ के अवस्थाओं के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।